नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आदर्श लीगल वर्ल्ड। अगर आप प्रतिष्ठित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साल 2026 में एलएलबी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, इस एक्सप्लेनर में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस 2026 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। फॉर्म की डेट से लेकर सिलेबस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक सब कुछ डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों पर बात करेंगे। पहला, जरूरी तारीखें और फीस। दूसरा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तीसरा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। चौथा, एंट्रेंस का सिलेबस। और पांचवां, 2026 के लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 20 दिन का एक बहुत ही टाइट शेड्यूल होगा। ऑनलाइन फॉर्म 5 मई 2026 से शुरू हो जाएंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 मई 2026। तो 2026 के इस एकेडमिक ईयर में अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए आपको इसी 20 दिन की विंडो में एक्शन लेना होगा। मेरा सुझाव यही रहेगा कि लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो इससे भी पहले से समझ लेना अच्छा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये फीस 1000 रुपये है। वहीं अगर आप एससी, एसटी या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए फीस 500 रुपये रखी गई है। तो फॉर्म भरने बैठने से पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये अमाउंट जरूर अरेंज करके रख लें। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। फॉर्म भरते समय कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो हर एक कैंडिडेट के पास होने ही चाहिए, जैसे कि आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अपीयरिंग प्रूफ लगेगा। साथ ही आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड, एक बढ़िया सी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और आपके स्पष्ट सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी तैयार होनी चाहिए। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और हाँ, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी लगेंगे जब आप किसी रिजर्वेशन या कोटे का फायदा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर स्पोर्ट्स और एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट यदि आप पर लागू होता है। इन्हें पहले से ही बनवा कर रख लीजिए ताकि ऐन मौके पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर, एग्जाम पैटर्न। आखिर परीक्षा हॉल में आपको किस चीज का सामना करना है। तो एग्जाम वाले दिन आपको ठीक 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू हल करने होंगे। आपकी पूरी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इसी 150 के नंबर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और ये 150 सवाल कितने नंबर के होंगे? टोटल 300 मार्क्स के। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर एक सही जवाब आपको पूरे 2.5 नंबर दिलाएगा। यही 300 अंकों का स्केल तय करेगा कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब आते हैं उस बात पर जो यकीनन आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला देगी। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। गलत जवाब देने पर आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर के पूरे 150 सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक भी सवाल खाली छोड़कर आना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एंट्रेंस सिलेबस। तैयारी करनी है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस को काफी अच्छे से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको भारतीय संविधान पर करना है। इसके साथ ही है लीगल एप्टीट्यूड। अब क्योंकि आप लॉ का एंट्रेंस दे रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल जीके और बेसिक लॉ टर्म्स की समझ होना तो एकदम मस्ट है। इसके बाद बारी आती है लैंग्वेज टेस्ट की। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में परखा जाएगा। जनरल इंग्लिश में आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना है। वहीं जनरल हिंदी में व्याकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्दों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक बेहतरीन वकील के लिए भाषा ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है और ये सेक्शन उसी बात को चेक करता है। सिलेबस का आखिरी हिस्सा है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी जैसे टॉपिक्स आएंगे। ये सेक्शन पूरी तरह से आपकी तार्किक सोच और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करता है। आप कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ये यहीं से तय होगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026, यानी आपको अपना टारगेट क्या सेट करना है। 300 नंबरों में से अगर हम सेफ जोन की बात करें
तो जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट स्कोर 185 से 210 के बीच रह सकता है, ओबीसी के लिए 170 से 190, ईडब्ल्यूएस के लिए 175 से 195, एससी के लिए 140 से 160 और एसटी कैटेगरी के लिए 120 से 145 के बीच रहने की उम्मीद है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अपनी कैटेगरी की जो हायर रेंज है ना, बस उसी को अपना टारगेट मानकर तैयारी करें। कट ऑफ की इस चर्चा के बीच एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है जिसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त अपना सब्जेक्ट कोड बहुत ही ध्यान से भरें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो बाद में इसमें बदलाव का कोई विकल्प नहीं मिलेगा। आपकी एक छोटी सी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। तो दोस्तों, क्या अब तैयारी की इस शानदार यात्रा को शुरू करने का समय आ गया है? बिल्कुल, और आपको इस सफर में अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आदर्श लीगल वर्ल्ड पर एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉक टेस्ट से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लगातार आते रहें, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे आदर्श लीगल वर्ल्ड।